मेंटल मैथ क्लास 8 क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल चलो कदम बढ़ाई पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 40 आज हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, जैसा कि मैंने पहले की तरह हमेशा की तरह पहले से लिख के रखा हुआ है। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों, देखो द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज, यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है क्यूब का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आप इसको मान लीजिए। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। क्यूब टाइप की अगर कोई भी चीज होती है, ठीक है, क्यूब टाइप की कोई भी चीज होती है, अगर उसके आप चारों तरफ कोई रैपर करे तो वो एरिया कहलाएगा, और उसके अंदर अगर कोई सामान आप पैक करते हैं, डालते हैं, तो वो वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए देखो आपको साइड मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं फॉर्मूले लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एक ही फॉर्मूला होता है 6a²। ए स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों क्या, ए स्क्वायर का मतलब होता है साइड से, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का भी हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये होगा ए क्यूब, ठीक है। अगर ए क्यूब यानी साइड की क्यूब, यहां पर ये पावर 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो जल्दी से आप कर पाएंगे। अब सबसे पहले देखो यहां पर क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया को सरफेस एरिया के फॉर्मूले के इक्वल रख देना है। आइए करना शुरू करते हैं। देखो 6a², ये तो होता है फॉर्मूला, बट गिवन एरिया क्या है 1176, तो इस तरीके से इक्वल रख देना है। अब a² इक्वल यहाँ पर 1176, और ये 6 इधर ए के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, यहाँ पर बच के 5 7 57 हो गया, ठीक है। 6 9 जा 54, तो 3 बच गया 6, ये 36 हो गया। 6 6 जा 36। अगर इस तरीके से आपको दिक्कत होती हो तो आप ना 6 से डिवाइड कर ले, ऐसे जो बेसिक मेथड होता है उस तरीके से भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए निकालना है। अब a इक्वल 196, यहाँ पर देखिए a के साथ, a के ऊपर जो ये पावर है ये 2 है, स्क्वायर है। और जब स्क्वायर को इक्वल के साइन से इधर कन्वर्ट करते हैं, ले जाते हैं, तो वो रूट के अंदर उसको चेंज कर देना स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 196 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो होगा 14। तो 14 सेंटीमीटर, दिस इज द साइड, दिस इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, ये आ गई। अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वो क्या होगा, फॉर्मूला तो आपके सामने मैंने पहले लिख के रखा था कि ए क्यूब होता है, तो ए का मतलब 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, इस तरीके से। अब 14 को अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते तो 196 आता है, क्योंकि ये हम पहले ही कर चुके हैं, और इसको करना 14 से मल्टीप्लाई। आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ इस तरीके बेसिक तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देना। 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आएगा, तो लिख दीजिए। अब 4 8 और 6, 14 का 4 कैरी 1, 9 और 7 16 और 1 7 और 17, और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, इस तरीके से। तो 2744 ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो CU यानी ये क्यूब लिख के या क्यूबिक कर दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको करना है सोल्व, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये रहा आपके सामने, यहाँ पर ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ सिलेंडर
इज 176 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये मैं सिलेंडर बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ये थोड़ा सा ये ऐसे, और ये हो गया बेस इसका। तो बेस ऐसे गोल होता है। अगर डब्बे देखिए, कोई भी डब्बा हो इस तरीके से, तो इस तरीके से बेस होगा। लेकिन अगर उसको ध्यान से देखें तो वो सर्कुलर होता है बच्चों। क्या होता है? वो सर्कुलर होता है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ दी हुई ना 176, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मान लीजिए या बेस मान लीजिए। बेस होता है सर्कल, तो ये सर्कल की क्या हो गई? सरकमफ्रेंस हो गई। सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर से होता है। अच्छा, एंड इट्स हाइट, ये हाइट गिवन है 65 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होता है 2πRh, ये होता है बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं, क्या यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और सरकमफ्रेंस गिवन है, ये देखो 176। सरकमफ्रेंस अगर मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, सी से समझ ला, सरकमफ्रेंस है ये। अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकाले तो क्या फॉर्मूला होता है? 2πR होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 2πR। अगर हम यहाँ पर देखिए 2πR, ये तो ये रहा, और इंटू एच लिख सकते हैं ऐसे। अब 2πR की जगह क्या है? 176, तो इसकी जगह आप लिख लीजिए 176। 2πR गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑलरेडी गिवन है, और हाइट भी गिवन है 65, इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 176 और 65 ऐसे, ठीक है ना। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और 3 38 का 8 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, ठीक है। अब 6 से कर दीजिए, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10 ऐसे, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 14 का 4, 8 और 5 13 और 14 आ गया। यहाँ पर फिर 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, इस तरीके से 1 1 4 4 0। अब ये क्या आ गया बच्चों? एरिया है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है आपको, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख दीजिए, या स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 41 आपका कंप्लीट हो गया है। अब 42, क्वेश्चन नंबर 42 अब हमें करना है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42? देखो, द एज ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशो, या रेशो गिवन है, ठीक है, क्यूबॉइड है ये, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? L इंटू बी इंटू एच, ये होता है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम निकल आता है। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है? एरिया, सॉरी, एज गिवन है। एज क्या गिवन है? एज, और एरिया भी गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस जो हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, मैं लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला? यहां पर ब्रैकेट में रखना 2, वो सॉरी ब्रैकेट से बाहर, और एल बी, ठीक है, प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये फॉर्मूला आपको रखना है। एच का मतलब हाइट से है, बी का मतलब ब्रेथ से है, एल का मतलब लेंथ से है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर रेशो गिवन है। अब यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द साइड ऑफ, ये साइड या एज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सौ के कमेंट्स आते हैं, सर आपने साइड लिख दे, एज लिखना था। एज और साइड लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 है तो 1x ले लेते हैं, 2 है तो 2x ले लेते हैं, और 3 है तो 3x आपको ले लेना है, इस तरीके से, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको रखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हमें एरिया निकालना, क्योंकि एरिया गिवन है ना, तो एरिया से ही तो निकलेगी ना साइड। तो 2, अब एल बी, एल मान लीजिए x है, तो x इंटू 2x,
प्लस फिर बी एच है तो 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस फिर यहाँ पर है एच एल तो 3x इंटू एक्स, इस तरीके से। ठीक है, ये करना है आपको। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और चाहे तो आप गिवन एरिया भी लिख सकते हैं इक्वल, बट गिवन एरिया कितना है 88, तो इसको 88 के इक्वल रख देना है ऐसे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर बन जाता है, प्लस इधर भी 3 2 जा 6x स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 3 1 जा 3 और x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1 पावर इधर है 1 पावर इधर है, तो इस तरीके से ऐड हो जाती है। और 88। ठीक है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, चाहे तो आप इधर भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए 6, क्योंकि सबकी पावर एक जैसी है, सेम है, तो आप ऐड कर सकते हैं 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब 11 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड के फॉर्म में, चाहे तो आप इधर ही डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 4 जा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4, अब x की इधर देखिए लेफ्ट साइड में स्क्वायर है और इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट में उसको कन्वर्ट कर देना है। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आ गई x की वैल्यू आ गई। अब यहां पर आप लेट कर लीजिए, लेट लेंथ, यहां पर g आएगा। ठीक है, लेंथ, अब लेंथ क्या है यहां पर अगर हम देखें 1 2x, या ये मान लीजिए इधर ये x के मतलब 2, तो एक तो लेंथ तो होगी 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 2x, तो इसको 2 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। और हाइट भी लिख लेते हैं यहां पर ht। ठीक है, हाइट है आपकी 3x, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बच्चों, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस तरीके से। तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, तो 48, और क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है, या आप लिख दीजिए क्यूब सेंटीमीटर, इस तरीके से दोनों ही ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन आपका 42। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।